हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी तक आपने हमारे पिछले अगर 2 वीडियो देखे होंगे तो उनमें हमने फिजिक्स के जनरल साइंस से जो रिलेटेड फिजिक्स के क्वेश्चन हैं उन पर बात की थी। 80 प्रश्नों को किया था। तो इस वीडियो में हम 50 प्लस प्रश्नों को जो रसायन विज्ञान जनरल केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उस पर बात करेंगे। 50 प्रश्न करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता यानी परमाणुवाद या परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो ये परमाणुवाद के प्रणेता थे डाल्टन। डी विकल्प सही हो जाएगा। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था सर्वप्रथम, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। किस पदार्थ का जिसका विभाजन किसी पदार्थ का जिसका विभाजन किसी पदार्थ का, ये आगे पीछे, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। सेंटेंस ये होगा, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परमाणु। लेकिन इसको भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड बाद में किया गया। तो ये शुरू की अवधारणा थी, तो इसमें और तो कोई है नहीं, तो परमाणु ही हो जाएगा। सी विकल्प ज़्यादा सूटेबल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने। ईंट पर नाच बहुत ही चर्चित वाक्य था। इनको याद करने के लिए तो ये तो सही है। फोटॉन जो है, फोटॉन की खोज याकूबा ने नहीं की, तो यही गलत हो जाएगा हमारा डी विकल्प, क्योंकि फोटॉन की खोज 1915 में 1915 में आइंस्टीन ने की थी। तो डी विकल्प गलत हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में होता है, परमाणु के नाभिक में, हमारे नाभिक में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये नाभिक में होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चौथे का हो जाएगा ए विकल्प सही। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। रेडियो सक्रियता का सर्वप्रथम यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? सीधी से प्रश्न ये है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो ये मैडम क्यूरी ने की थी। ए विकल्प सही हो जाएगा। कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जा सकता है। कौन सी विधि से कपूर को हम शुद्ध करेंगे अगर उसमें अशुद्धियाँ मिली हुई हैं? तो वो विधि है ऊर्ध्वपातन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बोलते हैं इसको। सब्लिमेशन का मतलब है, अगर हम वैसे जनरली किसी ठोस को अगर गर्म करते हैं, ठोस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो पहले वो तरल में जाता है, तरल के बाद फिर वो गैस में। जैसे हमारा ठोस बर्फ़ ही हो गया, तो बर्फ़ को गर्म करेंगे तो पहले तरल बनेगा यानी पानी बनेगा, जल बनेगा, फिर उसके बाद भाप यानी गैस बनेगी। लेकिन कपूर या नौसादर, ये गंधक, इस तरह से कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको गर्म करने पर वो तरल पदार्थ में न जाकर के सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। उसी क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। तो इसी विधि से करते हैं, तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु की नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं उन्हें हम परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या या धनावेश कुछ भी कह सकते हैं। तो परमाणु में नाभिक उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है परमाणु क्रमांक। सी विकल्प सही हो जाएगा। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। डी विकल्प से हो जाएगा 8वें का डी। 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या, 1 मोल में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो होती है हमारी 6.023 गुणा 10⁻23। सी विकल्प सही हो जाएगा। रेडियम की खोज किसने की थी?
रेडियम की खोज जो है वो रॉबर्ट पियरे और हेनरी बेकुरल दोनों ने मिलकर की थी। तो ए और बी दोनों जाए, डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वात्रिक विलायक है। सर्वात्रिक विलायक यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमारा क्या होता है? जल। ए विकल्प सही हो जाएगा। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रभाव डालता है? नीले लिटमस को अगर अम्लीय विलयन है तो वो लाल कर देगा। क्षारीय से नीला होता है और अम्लीय से लिटमस लाल हो जाता है। रक्त का पीएच, जो हमारा ह्यूमन बॉडी में ब्लड होता है या उसका पीएच पूछ रहा है, तो रक्त जो होता है वो थोड़ा सा क्षारीय होता है, हल्का सा क्षारीय होता है, मतलब 7.4 पीएच होता है। 7 से ऊपर वाला क्षारीय और 7 से नीचे जिसका पीएच है वो अम्लीय। यूरिन अम्लीय होता है, उसका पीएच 7 से कम होता है। शुद्ध जल का पीएच, जब शुद्ध की बात आ गई तो शुद्ध पीएच जल का पीएच जो होगा उदासीन होगा, बी 7। ड्यूटेरियम में होता है, ड्यूटेरियम जो होता है हमारे हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 1H1, फिर 1H2 और 1H3। तो ऊपर वाला जो परमाणु भार है इसमें क्या है? इसमें एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन है नहीं, जितना परमाणु क्रमांक है उतना ही परमाणु भार है। लेकिन ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तभी जा करके ये 1 + 1 बराबर हो गया 2, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है परमाणु भार। तो इसमें एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा, पहला ही विकल्प से हो जाएगा। 15वें का हो जाएगा ए। सबसे हल्का तत्व, इनमें जो दे रखा है 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें सबसे हल्का तत्व जो है वो हाइड्रोजन है। से हाइड्रोजन हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं क्योंकि धनावेश बढ़ता है इसमें। फेरस से फेरिक होता है, यानी अगर Fe है हमारा, इस पर जब फेरस है तो फेरस से हमारा फेरिक बनता है ट्रिपल+। तो ये धनावेश बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। वायु है, वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। ए विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किसने दी थी? वो मेंडलीव ने दी थी। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन, आधुनिक आवर्त सारणी, वैसे आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दी थी। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सबसे अधिक इनमें से जो 4 दे रखे हैं इनमें से हो जाएगा सबसे अधिक फ्लोरीन हो जाएगा। ए विकल्प सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु क्रमांक के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। बी विकल्प सही हो जाएगा। पहले परमाणु भार के आधार पर था, लेकिन बाद में परमाणु क्रमांक आधुनिक आवर्त सारणी में। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण निम्न में से किसके आवर्ती फलन होते हैं? अब मेंडलीव की बात करी जाए तो मेंडलीव ने जो कहा था उन्होंने परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ए विकल्प सही है, लेकिन उसमें कई दोष आए थे, इस तरह से बाद में आधुनिक आवर्त सारणी आई थी। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। सबसे भारी तत्व है, इनमें 23 में सबसे भारी तत्व जो होगा ऑस्मियम होगा। बी विकल्प सही हो जाएगा। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। सी विकल्प सही हो जाएगा 24 का। निम्न में से कौन एल्युमिनियम की मिश्र धातु है? एल्युमिनियम की मिश्र धातु न पीतल है, न जर्मन सिल्वर है, न कांसा है, न मैग्नीशियम है। इसमें ये विकल्प सारे गलत हैं। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जर्मन सिल्वर जो होता है वो तांबा, जस्ता और निकिल का मिश्रण है। इसका विकल्प हो जाएगा 26 का डी। पीतल किसका मिश्रण है? पीतल जो है ये जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, एल्युमिनियम का निम्न में से किस ऐश का निष्कर्षण किया जाता है? एल्युमिनियम जो है
कहाँ से मतलब प्राप्त किया जाता है, तो ये बॉक्साइट एल्युमिनियम का, कोरंडम एल्युमिनियम का, फेल्सपार सभी एल्युमिनियम के, डी विकल्प सही हो जाएगा। पिच ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? पिच ब्लेंड जो है ये यूरेनियम धातु का अयस्क है, बी विकल्प सही हो जाएगा। जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ए विकल्प सही हो जाएगा। जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है? जल की कठोरता जो है वो जल में सोडियम कार्बोनेट डाल करके की जाती है, सी विकल्प सही हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण, जल में दो प्रकार की कठोरताएं होती हैं, स्थायी और अस्थायी। जो अस्थायी होती है वो होती है कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और बाइकार्बोनेट। जल की अस्थायी कठोरता जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और बाइकार्बोनेट, लेकिन नाइट्रेट भी दे रखा है, तो बी और सी ये दोनों सही हो जाएंगे। कैल्शियम मैग्नीशियम के नहीं, अस्थायी कठोरता जो होती है, स्थायी कठोरता होती है मैग्नीशियम सल्फेट के कारण है। इसका हो जाएगा ए, इसका विकल्प हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता जो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। साधारण कांच निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? साधारण कांच जो है ये मिश्रण है उपरोक्त सभी का, सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, डी विकल्प सही हो जाएगा। वायुयान के ट्यूबों में, सॉरी ये ट्यूबों होगा, ट्यूबों में कौन सी गैस भरी होती है? तो वायुयान के ट्यूबों में नियॉन गैस भरी जाती है, सी विकल्प सही हो जाएगा। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? तो गुब्बारे में हीलियम होती है, 35 का हो जाएगा सी। अगला है फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलेन किस का रासायनिक नाम? जो फोटोग्राफी में विलेन होता है उसको सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं, बी विकल्प सही हो जाएगा। हंसाने वाली गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड, ए विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है? तो कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक ढलवा लोहा, जिसे हम डेकचूर भी कह देते हैं, उसमें होती है। सबसे कठोर तत्व इनमें से अगर हीरा है तो हीरे पे ही लगा देंगे, सी विकल्प सही है, हीरा कठोर बहुत होता है। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं, केमिकली आर सिमिलर एंड फिजिकली आर डिफरेंट, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अपर रूप, जैसे हीरा, ग्रेफाइट और कार्बन के अपर रूप जो भी हैं। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन का कौन सा अपर रूप होता है? वो ग्रेफाइट होता है। एक ही अणु सूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को कहा जाता है। अगर एक ही अणु सूत्र है उनका तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे समावयवी, आइसोमरिज्म, आइसोमर कहते हैं, आइसोमर इंग्लिश में, डी विकल्प सही हो जाएगा। हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है दोनों? ये कार्बन के अपर रूप हैं। पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? एथिलीन, एथिलीन के बहुत सारे अणु मिलकर के बनाते हैं पॉलीथीन, तो ये हो जाएगा पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो एथिलीन का हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से उच्च कोटि का कोयला, उच्च कोटि का कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है, सी विकल्प सही हो जाएगा। इसमें कार्बन का परसेंट सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें कार्बन परसेंट सबसे ज़्यादा वही अच्छा। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मीथेन होती है, डी विकल्प सही हो जाएगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में किसका मिश्रण होता है? जो प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन, वैसे प्रोपेन ब्यूटेन ज़्यादा ही होती है, तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। संश्लेषित रेशा है, संश्लेषित रेशा जो है वो है रेयॉन, ए विकल्प सही हो जाएगा। किसी ईंधन के अपस्फोट रोधी गुण दर्शाती है?
अब स्फोट रोधी गुण को दर्शाती है, कौन दर्शाती है? ये ऑक्टेन संख्या, सी विकल्प सही है। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कौन सा ईंधन होता है रॉकेट में? प्रणोदक, डी विकल्प सही हो जाएगा। सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन का यौगिक, सीएनजी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मीथेन होता है, ए विकल्प सही हो जाएगा। और लास्ट है एस्ट्रीन, एस्ट्रीन का रासायनिक नाम, एस्ट्रीन जो है इसका रासायनिक नाम है एसीटल सैलिसिलिक अम्ल, डी विकल्प सही हो जाएगा। ये एस्प्रीन होगा, ये जो हमारा ये एस्प्रीन दे रखा है ये मिसप्रिंट हो गया है, एस्प्रीन होता है, एस्प्रिन, एस्प्रिन, एस्प्रिन जो होती है वो उसका नाम है एसीटल सैलिसिलिक अम्ल।